हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पे रूम की सफाई करने में लग गई। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही मतलब पिछले ही वीडियो में बताई थी कि मैं सारे सामान निकाली थे। तो यहाँ पे ना करीब मुझे 4 दिन यहाँ पे रखे पड़े, मतलब रखे हुए थे मेरे रूम में। इतना ज़्यादा काफ़ी गंदा लग रहा था मेरा रूम। तब मैं इसलिए निकाली थी क्योंकि मुझे इस पलंग में ना चारों तरफ चक्के लगाने थे। तो मेरा चक्का भी नहीं लगा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो बोले कि सामान निकाल के रखना और तब चक्का उसमें ना लगा देंगे। तो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फिर ऐसे ही निकाल के 4-5 दिन पड़े थे। तो काफ़ी रूम ना गंदा पड़ा दिख रहा था। कोई भी आता जाता तो मतलब ऐसा ही रहता। तो इसलिए मैं सोची चलो आज इसे हटा ही देती हूँ, अच्छे से सरिया भी लूँगी। और इसको तो मैं पलंग को पहले ही अच्छे से साफ़ कर दी थी, साफ़ सुथरा, मतलब कि वो भी जो भी होता है पोछा वगैरह मैं कर दी थी अच्छे से। तो बस यहाँ पे देखिए, ये सारे सामान मैं एक एक करके ना इसमें रख ही लूँगी। और ये जो मेरे हैं ना, इसमें मैं सारे झोला और बैग में ही करके रखती हूँ। जो भी मेरे कपड़े वगैरह भी कुछ हैं जो कि मतलब कि शादी के जो दान वगैरह मिलते हैं, वही सारे चीज़ मुझे यहाँ पे रखे हुए। ये रज़ाई भी मैं रख दूँगी क्योंकि ये अब ठंडा ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल अभी मतलब कि थोड़ी बहुत गर्मी लग ही रही है। तो ये सारे सामान ना मैं बस यहाँ पे देखिए ये रख दूँगी। तो जी ऐसा था ना कि मैं सोची कि चलो चक्का लग जाएगा तो साफ़ सफाई करने में दिक्कत होती है, तो चक्का लग जाए कम से कम मैं खुद से मतलब कि दोनों पकड़ के, मतलब मैं और हस्बैंड पकड़ के थोड़ी सी पलंग को इधर करके और झाड़ू वगैरह लगाने का हो जाएगा। तो लगा ही नहीं है। और ये ना मेरे करीब दीपावली से मैं इसके नीचे सफाई भी नहीं की थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे गंदा हो गया होगा। इसीलिए मैं हटाई थी सामान और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो कुछ कोई नहीं, जब मैं यहाँ से घर खाली करूँगी तब भी मतलब हटेगा। और आप लोगों को जैसा पता है कि मेरे नया घर बन ही रहा है, तो मैं उसमें शिफ्ट होंगी तभी मेरा जाके यहाँ पे साफ़ सुथरा जो कि होगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग को वीडियो में देखिएगा। मेरा न्यू घर बन ही रहा है, तो आप लोग उस वीडियो का ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने सारे सामान रख कर और इसे मैं बंद कर दूँगी। तो थोड़ी-सी देखिए, ये इसमें अकेले करने में थोड़ी-सी मेहनत इसलिए लग रही थी क्योंकि ये जो प्लाई है ना इतना भारी लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा भारी था। फिर भी मैंने कैसे-कैसे करके इसे अच्छे से किया और उठाकर और इसको मतलब सारे सामान को रख दिए। तो ये क्या था ना कि मतलब कि इस सब में थोड़ी-सी कितनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना साफ़-सफ़ाई थोड़ी-सी करने में अकेले, और दोनों को देखना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने सारे सामान रख के और यहाँ पे बिछा लूँगी ये वाली बेडशीट। तो ये बेडशीट ना मैं मतलब कि कल ही बिछाई थी, तो मैं आज इसे रहने ही दूँगी क्योंकि साफ़ दिख रहा है, तो साफ़ रहता है तो छोड़ देती हूँ। और ये मेरे जो गद्दे हैं ना, ये गद्दे मतलब कि दिन तो बहुत दिन हो गए हैं। और मतलब पता नहीं, ये गद्दा ऐसा है ना कि जब मैं उसको मोड़ती हूँ ना तो कहीं-कहीं ऊँचा टाइप में मतलब हो जाता है, गड्ढा कहीं-कहीं ऊँचा इस टाइप में हो जाता है, जैसे कि मतलब कि ना ईंटा मतलब कि इस टाइप में हो जाता है। तो मैं अगर उस पे मैं सोऊंगी तब ठीक हो जाएगा बराबर से। बस देखिए, वहाँ उस पलंग को साफ़ करके और मैं इस पलंग को सोची कि चलो इसे भी साफ़ ही कर लेती हूँ। तो देखिए, इसका जो प्लाई है ना देखने में तो काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है, लेकिन उठाने में इतना ज़्यादा भारी लग रहा था ना कि उठ ही नहीं रहा था मतलब हमसे। और पिछले वीडियो में भी मतलब कि मैंने कितने मतलब 1 महीना हो चुके थे इसको साफ़ सफाई किए हुए। तो इसे सोची हटा कर साफ़ करने के लिए, लेकिन मेरे से ये प्लाई ना हट ही नहीं रहा था। तो मैं इसे ना थोड़ी-सी उठाकर जो भी साइड-साइड की जो गंदगी होती है वो मतलब कि झाड़ दूँगी अच्छे से। और ऊपर में थोड़ी-सी झोल वगैरह जो भी होगी इस साइड का, मैंने उस साइड का कर दी थी और इस साइड की थोड़ी-सी बची हुई थी, तो इधर भी मैं कर दूँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे एक ही यही रूम है और एक छोटा-सा जो किचन है, जो कि मैं किचन वाली वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मेरा यही जो कि है, वैसे मैं रेंट में रहती हूँ तो बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, ये सारे मतलब कि ना बेड को अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और ये जो क्या होता है ना, बेड ना मतलब कि 2 दिन पे पोछा मतलब लगाने के लिए खोजता ही है कि ताकि मेरा हर चीज़ साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पे मेरे 1 सप्ताह हो चुके थे तो मैं इसे नहीं पोछा की थी ना, और इसी पर मैं खाना वगैरह भी खाती हूँ लोग बैठ के। तो इसीलिए और मेरे टेबल खाना वाला जो है बड़ा वाला वो है, लेकिन उसके लिए ना रूम में एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ना उसको बाहर में ही रखती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जब मैं न्यू घर में शिफ्ट होंगी ना तो वहाँ पे मतलब ले जाऊँगी। वैसे तो वहाँ दूसरा ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ काम के लिए होगा।
वैसे हम लोग ना वो जो टेबल लाए थे ना, वो टेबल खाने के लिए यही लाए थे, लेकिन ये वाला बेड बिछ गया तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसको बाहर में ही पड़ा हुआ है। कभी काल में हम लोग बाहर खाना खाते हैं तो बस वो उसी पे रख कर खा लेते हैं। और बस यहाँ पे देखिए ये वाला छोटे बेड को मैं साफ़ सुथरा अच्छे से करके उसके बाद ये रूम की सफाई कर दूँगी। तो इतनी कमर तोड़ वाली मेहनत हो जाती है ना कि पता नहीं, मतलब कि सच में अगर मतलब ना बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ी सी लगती है ये सारे चीज़ को एक बार में एडजस्ट करना। तो वो देखिए गोदरेज है ना, उसके ऊपर मैं सोची थी सारे सामान हटा कर ही साफ़ करूँगी, बट ना इसमें थोड़ी सी क्या था ना कि कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो अगर मतलब बार बार ऊपर नीचे करना ही हो जाता है। सोचे कि वो सामान को ना हटा कर ही मैं सारे पोंछूँ, लेकिन मैं नहीं किसी और दिन अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी उसको ऊपर में। तो बस इसको ये जो साइड साइड है ना यही सब थी पोछा कर दूँगी अच्छे से। ये जो शीशे देख रहे हैं ना, शीशे भी मेरे गंदे हो चुके, क्योंकि ये शीशा है ना, ये भी जो थोड़ी सी भी कुछ भी अगर हाथ वगैरह रख देना तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि पता नहीं ये सारे चीज़ इतना जल्दी गंदे क्यों होते हैं। और मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है, ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोग जैसे देखते हो वीडियो में कि कितना मतलब कि काम हो जाता है अकेले। वैसे लगता है कि चलो घर में कुछ काम नहीं है, लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं है, सिर्फ खाना पीना तो होता है और क्या, खाना बना, लेकिन उसी में मतलब कि दिन भर लग जाते हैं। तो देखिए ये आईने को साफ़ करके और उसके बाद यहाँ पे कुर्सी पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे ना, तो इसे भी मैं सरिया ही लूँगी साथ में, ताकि जो कि मेरा रूम का जो भी सारा काम है वो एक ही बार ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अंदर में थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा के और मैं यहाँ पे गेट के पास लगा लूँगी। और किचन का मेरा सुबह में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनाई थी आलू के पराठे, तो वही मेरा अभी और भी थोड़ी सी बनने की थी, तो मैं उसे बना ही लूँगी उसके बाद। मतलब कि अभी तो नहीं, अभी बहुत सारे काम है ना, तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह देकर यहाँ पे टेबल भी देख रहे हैं कि मेरे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर टीवी लगा हुआ है, तो उसे मैं शीशा वाले को थोड़ी सी साफ़ कर रही थी। और ये वाला तो मेरा रेगुलर, जिसमें मैं कपड़े वगैरह सभी लोग बदलते हैं ना, तो इसी में, इसी अलमारी, छोटी वाली अलमारी में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस टेबल को भी अच्छे से थोड़ी सी साफ़ कर दूँगी। ये सब क्या होता है ना कि हफ्ते भर में साफ़ सफाई करना हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा रूम जो कि गंदा दिखने लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना रूम में पोछा लगा लूँगी जल्दी सा, तब जाके मेरा रूम का सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो क्या है ना फ्रेंड, आज मैं इस वाले ही पोछा से कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि मैं कभी हाथ से ही लगा देती हूँ कपड़े से बैठकर पोछा। तो आज इसलिए मैं लगा रही थी ना, क्योंकि मुझे मतलब अंदर में ना मतलब थोड़ी सी घुसने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए अंदर के जो भी सारे सामान रखे हुए थे, जो ईंटा वगैरह भी रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हटा कर ना मैं इसलिए इस तरह से की हूँ। और बस यहाँ देखिए रूम की सारी चीज़ मेरे कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर हो चुकी थी। तो बाहर में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदे थे, तो अभी ना करीब 11 मेरे बज चुके थे। तो छत पे मैं सुबह में झाड़ू नहीं लगाई थी, तो सोचे चलो इसे बाहर में भी झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि ना बालू बालू इतना ज़्यादा छत पे हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अगर इस ये सब सारे चीज़ में झाड़ू नहीं लगाएंगे ना, तो मतलब घर में मेरा पूरा बालू टाइप में हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे इस तरफ की झाड़ू हो चुकी है, और थोड़ी सी इधर भी बची हुई थी कोने तरफ, तो ये दूसरे तरफ का है, जो कि वो आगे साइड का था। और ये मेरी ना दूसरी तरफ की, जिधर मेरे तुलसी जी के जो लगे हुए पौधे ना, उसी तरफ का मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ कर दूँगी। तो देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे बालू, जो कि बारिश हुई थी ना, तो सारे यहाँ पे आकर मतलब कि बैठ गए थे। तो मैं इसे हटा ही लूँगी, क्योंकि ये सारे नली में फिर चले जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे जाली लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट फिर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए इस टेबल को ना आप लोग का विश्वास नहीं होगा, इस टेबल को मैंने ना दीपावली में ही साफ़ की थी, उसके बाद मैं एक बार भी नहीं साफ़ की थी। तो इसको भी आज मैं इसे रगड़ के ही साफ़ कर दूँगी अच्छे से। जैसे ये सब चीज़ ना साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है, ताकि मतलब खुद में ही अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी गंदा वगैरह दिखेगी ना, तो लगेगा मतलब कि कितना ज़्यादा गंदा है। और वैसे गंदा था, कुर्सी इस कलर का है, तो मतलब पता ही नहीं चलता है ज़्यादा, तभी मेरे इतने दिन टिक गए थे, लेकिन फिर भी ये गंदा था। तो चलिए मैं इसे कुर्सी को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ।
देखिए मेरी फ़र्स्ट कुर्सी जो साफ़ हो चुकी है और मैं इस दूसरी वाली को साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेयांश है ना, वो भी मतलब कपड़े भिंगा-भिंगा के ना, मतलब कि जो मेरे गेट के दरवाजे ना उसको साफ़ कर रहा था। मतलब साथ में ये भी लगा हुआ रहता है कुछ-कुछ काम करने में, और काम क्या करेगा, बिगाड़ के और भी रख देता है, और भी मेरे डबल काम हो जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई करने के बाद ना, मैं नहाना-धोना मेरा हो चुका था। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ रूम में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी मैं बाल वगैरह झाड़ लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी-सी दुकान, क्योंकि ना मतलब इतने सारे काम करके ना मतलब थक चुकी, तो मुझे मतलब कि रेयांश भी करा था कि मतलब मरिंडा पिन लाने के लिए और आइसक्रीम खाने के लिए, तो मुझे भी थोड़ी मन कर रही थी। मैं सोची चलो मतलब कि लगे हाथ चली जाती हूँ और लेकर आ भी जाऊँगी। तो बस हम लोग ना यहाँ पे थोड़ी-सी रेडी होकर हम लोग जाएँगे थोड़ी-सी दुकान, और वहाँ से लाएँगे वही मरिंडा, हम लोग अपने लिए पीने के लिए ही लाएँगे। तो ऐसा क्या होता है ना, कभी-कभी ज़्यादा दिन हो जाता है तो मन करता है कि चलो कभी मरिंडा, आइसक्रीम, स्प्राइट वगैरह ये सब अपना पीने का हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे बाल अच्छे से झाड़ लूँगी। वैसे क्या था ना कि मतलब कि इस बोर्ड वाले आप देख रहे हो ना, इस बोर्ड के अगर मैं एक बार साफ़ करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरा ना साफ़ हो जाता है ये वाली बोर्ड, और काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट कलर है तो वाइट ये सब चीज़ें साफ़ रहता है तभी जाके अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रोड में पहुँच चुकी हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी-सी और दूर है दुकान पहुँचने के लिए। फाइनली देखिए मैं यहाँ पे दुकान पे पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे एक और मतलब आया हुआ था दूसरे लोग। तो देखिए इस दुकान में मैं आ चुकी, और यहाँ से ले लूँगी कुछ सामान, वही कुछ लेनी थी। और मरिंडा, वही मैं मरिंडा के लिए ही आई थी यहाँ पे, क्योंकि दोपहर में गर्मी थोड़ी की हुई थी ना, तो मैं सोचे चलो यहाँ पे मतलब अच्छा मिलता है तो यहीं से ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना देख रही थी कि मतलब कि कुछ सामान लेने तो नहीं है, तो वही मैं देख रही थी। या यहाँ पे देखिए ये रेयांश ना सरफ़ का पैकेट उठा लिया, तो मैं बोल रही थी कि नहीं इसे नहीं लेना है। तो मतलब कि इसी तरह से होता है ना कि जाता है तो दुकान मतलब ये वो उठा लेता है। और बस मैं देखिए दुकान से आ चुकी थी, और देखिए ये रेयांश है ना, मतलब मेरा आइसक्रीम अपना वो आइसक्रीम रास्ते में ही खा लिया था, और ये जो मैं अपने लिए ली थी ना वो भी बोला था कि मुझे ही दे दो। तो मैं बोले नहीं तुम तो खा लिया ना, तो बोल रहा था कि नहीं मुझे एक बार दीजिए अब। तो मैं उसे मुँह में थोड़ी-सी दी थी, और मतलब आते-आते ना ये आइसक्रीम ही गल गया था। और देखिए ये भी मतलब कोई बहुत चाव से खा रही है। ठंडा तो मैं इसे ज़्यादा नहीं दूँगी, बस थोड़ी-सी जो लास्ट में बची हुई रहेगी मैं इसे सृष्टि को दे देंगी थोड़ी-सी। बस यहाँ पे देखिए मैं मरिंडा यहाँ पे ला चुकी हूँ, तो आइए आप लोग भी पीजिए मेरे साथ। और मैं बोल रही थी रियांश को जाओ मोबाइल में जाओ दे दो, मतलब कि वो लोग भी पिएँगे, तो ये पीने लगा। तो जी आज की मैं वीडियो आप लोग के साथ यहीं पे एंड कर देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।